हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आपको पता है कि क्लास नाइन्थ आपकी स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से। तो आपको सबसे पहले स्कूल में आपकी टीचर ने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 कराई होगी, तो आज हम उसी की रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको फर्स्ट और फोर्थ के सम तो हाँ या ना में जवाब देने हैं, तो ये आपको अपने तरफ से कर लेना है। और सेकंड और थर्ड हमें करने होंगे रिवीजन एक बार। वैसे ये वाले सम आपने 6th या 7th क्लास में भी कर रखे होंगे। इसमें सबसे पहले आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। उसके लिए आपको पहले इनकी हर निकालनी पड़ेगी। इनमें सिर्फ अंश दे रखा है, इसके नीचे हर छिपा होता है, तो इसकी एक लिख लेंगे हम इसके नीचे हर। 3/1 और 4/1। अब इनके हर बराबर हो गए हैं। अब इनमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम दोनों में 6 जमा 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें पाँच संख्याएं निकालनी होती तो हमें 5 जमा 1 6 से करना होता, लेकिन हमें इसमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हमें 6 जमा 1 7 से गुणा करना होगा। अब इसे गुणा करने पर 7 दिया 21 आया और 7 एकम 7, 21/7 आंसर आया है। अब 4/1 को भी हम करेंगे 7 से गुणा। इसका आंसर आया है 7 चौक 28 और इसका 7 एकम 7 यानी 28/7। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं निकलेंगी वह सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब इन दोनों में से हम 6 परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। थर्ड सम में भी हमें यही करना है। इसमें हर दे रखी हैं 5, तो सबसे पहले हमें इनमें 5 संख्याएं निकालनी है परिमेय संख्याएं, तो 5 जमा 1 6 से गुणा कर देंगे इन दोनों को। जैसे इसमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी तो हमने 6 जमा 1 7 किया था, उसी तरह हमें 5 निकालनी है तो 5 जमा 1 6 से गुणा करेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हमें इनमें शांत और अशांत ये देखने हैं कि भाग करने पर इनमें क्या आवृत्ति आ रही है। पहले हम फर्स्ट सम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमें जो संख्याएं दे रखी हैं इनको हमें भाग करना पड़ेगा, जो आपने पहले भी कर रखी होंगी और भी क्लासेस में। फर्स्ट सम है 36/100। इसमें नीचे वाली संख्याएं बाहर रखते हैं और ऊपर वाली अंदर। पहले इसे भाग कर लेंगे हम, फिर देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। अगर आपको भाग आती होंगी तो ये सवाल आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें आया हमारा आंसर 0.36। इसका मतलब है कि यह शांत आवृत्ति है। इसमें हम लिख लेंगे इसका आंसर है यह शांत आवृत्ति है, क्योंकि इसमें हमारा आंसर लास्ट तक रुक गया है, भाग हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर ये बढ़ती जाती तो फिर हमारा आंसर आता है यह अशांत आवृत्ति, अशांत
लेकिन अभी ये रुक गया है भाग, तो इसका मतलब है यह शांत आवर्ती है। इसमें हम ये भी लिख लेंगे दशमलव बराबर 0.36, यह शांत आवर्ती है। ये सेकंड सम भी इसमें ऐसा ही होगा। एंड थर्ड थोड़ा अलग है, ये मिश्रित भिन्न में दे रखा है हमें, पहले इसकी हमें भिन्न ये सॉल्व करनी पड़ेगी। थर्ड सम है 4 सही 1/8। अब इसका आया है हमारा 33। 8 को 4 से हमने गुणा किया, 8 चौक 32 और उसमें प्लस कर दिया 1, 33/8। अब इसमें हमने भाग की है वैसे ही जैसे पिछली वाली की थी। इसमें भी हमारा आंसर पूरा ख़त्म हो गया है, भाग पूरी सॉल्व हो गई है। तो आंसर आया 0.4125। तो यह शांत आवर्ती है। अगर भाग ख़त्म नहीं होती आगे चलती जाती तो यह होती अशांत आवर्ती, लेकिन इसमें भाग ख़त्म हो चुके हैं, इसका मतलब है यह शांत आवर्ती है। इसके बाकी सम भी ऐसे ही होंगे जैसे ये हैं सारे। इसमें एक बार हम फिफ्थ सम भी कर लेते हैं। फिफ्थ सम थोड़ा इससे अलग है। फिफ्थ में दे रखा है हमें 2/11, तो इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे 2/11। अब इसे हम भाग करेंगे, 11 को बाहर 2 को अंदर, अब 11 एकम 11। अब ये जाएगा 8 से हमारा 11 8 88। अब इसमें लास्ट में 2 बच गया है, तो अब इससे आगे तो भाग जाएगी नहीं, तो इसका आंसर आएगा 0.18। अब ये इसका आंसर तो आगे बढ़ ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर एक रैक रिंग, इसे बोलते हैं रैक रिंग, भी लगा देंगे, जिससे कि क्योंकि ये बार बार यही आंसर आता रहता है इसका, अगर हम भाग करते आगे तो 1 8 1 8 ऐसे ही आता रहता, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये इसकी भाग ख़त्म नहीं हुई, ये बढ़ती जाती है, यह अशांत आवर्ती है, इसका ये आंसर होगा। सेकंड सम तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस आपको स्कूल में करा दिया जाएगा ये। थर्ड सम है पी क्यू के रूप में हमें व्यक्त करना है। इसमें पहले हमारा है 0.6, इसे हमें पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है, यानी बटे में दिखाना है हमें, ये पॉइंट में है, बटे में दिखाना है। पहले हम फर्स्ट सम करेंगे 0.6 और इसके ऊपर रैक रिंग भी लगी हुई है क्योंकि ये आगे बढ़ती जाती है। अब इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले माना x बराबर 0.6, 6 को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 6 6 ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर रैक रिंग है। अब इसमें लिख देंगे फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब दोनों तरफ हमें 10 से गुणा करने पर, क्योंकि ये हमें एक संख्या दे रखी है हमें पॉइंट के बाद, अगर 2 दे रखी होती तो हम 100 से करते, लेकिन अभी हमें 1 दे रखी है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। अब x को 10 से गुणा करने पर 10x आएगा और 0.666 को गुणा करने पर 10 से 6.666 आएगा। अब ये सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर जो आंसर आएगा वही होगा हमारा आंसर इसमें, यानी ये जो सेकंड है इसे फर्स्ट में से घटाएंगे, जो हमने लिखा है ये फर्स्ट और जस्ट डाल के ये सेकंड जो लिखा है 10x को -x से घटाने पर, और ये बराबर डाल के
6.66 माइनस 0.66। अब इसे आएगा 9x और इसमें आएगा 6.000। अब इसमें हमें पॉइंट को हटा लेंगे। इसमें आएगा अब 9x बराबर 6। अब x बराबर 6/9। 9 हमने उस साइड से लिया है, इसलिए यह भाग में चला गया, बटे में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। आंसर आया है 2/3। ये हमारा आंसर होगा इसका। अब सेकंड सम है हमारा 0.47। इसमें हमारे 7 पर रैंकिंग है, लेकिन 4 पर रैंकिंग नहीं है, तो हम सिर्फ 7 को ही आगे बढ़ाएंगे। 4 को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 7 को। और इसमें आपने देखा पहले कि एक ही संख्या थी, तो सिर्फ हमने 10 से गुणा किया, फिर उसी को आगे समीकरण बना के हमने कर दिया। अब इसमें करना है 0.47। 7 पर हमारी रैंकिंग है, इसमें देखा होगा आपने 7 पर। अब इसमें माना x बराबर 0.477। हम 7 को आगे बढ़ा लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब इसमें हमारा है दोनों तरफ हमें इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक संख्या पर हमारी रैंकिंग है, इसलिए हम 10 पर गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब 10x बराबर 47.777 होगा हमारी ये सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप में है, क्योंकि वो पॉइंट के बाद हमारी 2 संख्याएं थी, तो एक हम और स्टेप जोड़ेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 संख्याएं दे रखी थी, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। और लेकिन एक संख्या पर रैंकिंग थी, तो हमने पहले 10 से किया, फिर 100 से करेंगे। अब इसे भी ऐसे ही कर लेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप। अब हमें थर्ड में से सेकंड को घटाना पड़ेगा। उसमें हमने देखा था कि हमने सेकंड में से फर्स्ट को घटाया था, लेकिन इसमें थर्ड स्टेप और आ गया है, तो हम इसमें समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर ये करेंगे हम। अब इसका जो सेकंड का आंसर आया उसे हम घटाएंगे थर्ड में से। इसी तरह हम उतार लेंगे सारी संख्याएं। अब 100 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारा 90x आएगा, 90x। और ये हमारा आ जाएगा 43, 43। अब 90x में से 43/90 कर लेंगे। ये स्टेप तो आपको आती होगी। अब इसमें हमें दे रखा है कि तीनों संख्याओं पर रैंकिंग है, तो अगर तीनों पर है तो हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे। इसी तरह हम सवाल कर लेंगे ये सारे। अगर आपको आगे के और भी सवाल समझने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।